अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोग किस तरह से वाईटी स्टूडियो नाम की जो एप्लीकेशन है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसमें आप लोग किस तरह से अपनी वीडियो का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, अपनी कमेंट्स का रिप्लाई दे सकते हो, किस तरह से वहाँ पर थंबनेल चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप लोग एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो, एनालिटिक्स पर कितने इंप्रेशन पड़ा है, आप लोगों की वीडियोज़ पर कितने क्लिक थ्रू रेट हुआ है, कितनी अर्निंग हुई है, कितने सब्सक्राइबर आए हैं, प्लेलिस्ट को वहाँ पर किस तरह से एडिट करना है, और भी बहुत कुछ जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। आप लोगों ने किस तरह से वाईटी स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को कंप्लीट यूज़ करना है। और ये वीडियो न्यू यूट्यूबर के लिए है जो अभी न्यू आए हैं और उन्होंने अभी न्यू चैनल क्रिएट किया है, जो भी अभी मेरी तरह न्यू चैनल क्रिएट किया है और उनका 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ, और या फिर उनको कम्युनिटी टैब नहीं मिला। तो ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको कम्युनिटी टैब मिल चुका है तो आप लोग ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप लोगों के 1000 से सब्सक्राइबर कम है और अगर आप लोगों को नहीं पता कि वाईटी स्टूडियो नाम की जो एप्लीकेशन है उसको किस तरह से कंप्लीट यूज़ किया जाए, तो आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जान लेते हैं कि आप लोगों ने वाईटी स्टूडियो को किस तरह से डाउनलोड करना है। सिंपल, आप लोगों ने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर या फिर आप लोगों ने ऐप स्टोर पर सर्च करना है वाईटी स्टूडियो। तो पहले नंबर पर आप लोगों के पास एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख भी सकते हो, और सिंपल आप लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ आप लोगों का जिस जीमेल पर चैनल क्रिएट है आप लोगों ने वो जीमेल यहाँ पर लगा देना है, और आप लोगों का कुछ इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है डैशबोर्ड का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है आप लोगों के चैनल का नेम, आप लोगों के जितने सब्सक्राइबर होंगे वो आप लोगों को शो करेगा। यहाँ पर हाँ आप लोगों का एनालिटिक्स, आप लोगों के यहाँ लेटेस्ट वीडियोस जो आप लोगों ने रिसेंटली अपलोड की होगी उनके व्यूज़ कितने आए हैं, उस वीडियो पर कितने मिनट या कितने सेकंड या कितने घंटे आप लोगों की वीडियोज़ को देखा जा रहा है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद कितने मिनट आप लोगों की या फिर कितने घंटे आप लोगों की वीडियो को देखा जा चुका है वो यहाँ पर शो होगा। और नीचे आप लोगों की वीडियोस शो हो रही हैं, और नीचे आप लोगों के कमेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं, और नीचे आप लोगों को कुछ इशू नज़र आ रहा है, ये यूट्यूब पर बग्स वगैरह आते रहते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वीडियोस का। अब हम जानते हैं वीडियोस पर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इस वाईटी स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन में। वीडियोस में आप लोग किस तरह से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो, यहाँ पर थंबनेल चेंज कर सकते हो, आप किस तरह से देख सकते हो आप लोगों की कौन सी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। आइए जानते हैं तफसील से वीडियोस वाले सेक्शन को। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर है हमारे पास वीडियो वाला सेक्शन। आइए जानते हैं यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से फीचर मिलेंगे और इनको आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। तो सिंपल, मैं वीडियोस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों की वो तमाम की तमाम वीडियोस और वो लाइव स्ट्रीम जो आप लोगों ने कभी लाइव की होगी या फिर आप लोग लाइव करते हो, या फिर वो लाइव वाली वीडियोस जो आप लोगों ने अनलिस्ट, प्राइवेट या फिर पब्लिक की होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर आप लोगों को कुछ फीचर्स नज़र आ रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर है शॉर्ट बाय। जैसे ही मैं शॉर्ट बाय पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास है मोस्ट रीसेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि मोस्ट रीसेंट वो वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई हैं, और मोस्ट व्यूज़ड ये जो वाला ये दूसरे नंबर पर जो है मोस्ट व्यूज़। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वो वीडियोस दिखा देगा मुझे मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये देखिए इस वीडियो पर मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसके नीचे कम, फिर कम, उसके नीचे वो तमाम वीडियो इसने मुझे शो कर दी जिन पर मेरे व्यूज़ आए हुए हैं सबसे ज़्यादा। वो भी बारी बारी करके इसने दिखा दी, पहले सबसे ज़्यादा वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाली वीडियो इसने मुझे दिखा दी। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है विजिबिलिटी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं विजिबिलिटी पर क्लिक करूँगा, अपनी जो भी वीडियो होगी उसे पब्लिक देखना चाहता हूँ अपनी वीडियो, या जो मैंने प्राइवेट की हुई है वो वीडियो देखना चाहता हूँ, या अनलिस्ट जो मैंने वीडियोस की हुई हैं वो देखना चाहता हूँ, या जिन वीडियो को मैंने शेड्यूल पर लगाया हुआ है या फिर जो डिफ़ॉल्ट है वो देखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपनी वीडियो को, जो मैंने वीडियो प्राइवेट की हुई है ना, मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड यहाँ पर मैंने अप्लाई पर क्लिक किया तो ये इसने मुझे वो वीडियो दिखा दी जो मैंने प्राइवेट की हुई है अपनी वीडियो। हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है व्यूज़ वाला।
तो इसको भी जान लेते हैं। जैसे ही मैं इस व्यूज़ वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास है मोर देन, यहाँ पर है लेस देन, और नीचे है एक छोटा सा नंबर है। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मोर देन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 700 मोर देन व्यूज़, यानी कि अभी मैंने 700 लिखा। अभी जितनी भी वीडियोस होंगी ना जिन पर 700 से ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे या फिर 700 व्यूज़ आए होंगे जिन वीडियो पर, वो मुझे शो कर देगा। सिंपल मैंने यहाँ पर 700 लिखा और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक किया तो ये देखिए ये एक ही वीडियो है जिस पर 700 से ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, और इसके नीचे कोई वीडियो नहीं है जिन पर 700 व्यूज़ भी आए हों, तो इसने ये मुझे वीडियो शो कर दी। हमारे पास है लेस देन का ऑप्शन। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लिख देता हूँ 100। जैसे मैं 100 लिखूँगा ना तो 100 के नीचे जितनी भी वीडियो होंगे यानी कि जिन पर 100 से कम व्यूज़ होंगे या 100 व्यूज़ होंगे, वो तमाम की तमाम वीडियो शो हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए इन तमाम वीडियोज़ पर 100 से कम व्यूज़ हैं, इसने मुझे यहाँ पर शो कर दी। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी वीडियो को एनालाइज किस तरह करना है, वो सब जान लेते हैं। सिंपल मैं किसी भी एक वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर है कि आप लोगों की वीडियो का टाइटल यहाँ पर पब्लिक की हुई है। यहाँ पर आप लोगों की वीडियो की परफॉर्मेंस, जो कि मैं वीडियो के शुरू में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कितने व्यूज़ आए हैं आप लोगों की वीडियो पर, कितने मिनट या कितने सेकंड आप लोगों की वीडियो को देखा जा रहा है। गो टू वीडियो एनालाइज करूँगा, मुझे यहाँ पर इस वीडियो की तमाम तफसील शो कर रहा है, जैसा कि रियल टाइम व्यूज़, इस पर 48 घंटों में कितने व्यूज़ आए हैं, टोटल 2 व्यूज़ शो कर रहा है। और यहाँ पर मैं फ़िल्टर पर आऊँ तो मैं लास्ट 1 घंटे के अंदर कितने व्यूज़ आए हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लो, और बैक चलते हैं। सिंपल आप लोग यहाँ पर लाइव टाइम भी देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोग वॉच टाइम देख सकते हो, व्यूज़ देख सकते हो, कितने व्यूज़ आए हैं आप लोगों को, कितने दिन में, कितने घंटे में, कितनी अर्निंग की है इसने, इसका ऑडियो रिटेंशन कितना हुआ है, लाइक और डिसलाइक, ट्रैफिक सोर्सेज कहाँ कहाँ से आए हैं, तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑडियंस डिस्कवरी, ये जो ओवरव्यू में है ना, ये सब आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो की बात हो रही है जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है। पहले हमारे पास है रेवेन्यू, जो कि हमारे पास अभी तो ज़ीरो है क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं है, तो इसके जो अर्निंग दिखा रहा है वो ज़ीरो दिखा रहा है, $0। उसके बाद है डिस्कवरी, डिस्कवरी पर हमारे पास है इम्प्रेशन। तो इस वीडियो पर लास्ट 28 दिनों के अंदर 150 इम्प्रेशन आए, और 7 दिन के अंदर यानी कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर 150 इम्प्रेशन पड़े इस वीडियो पर। तो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, जितना ज़्यादा आप लोगों की वीडियो का क्लिक थ्रू रेट होगा, जितने मिनट आप लोगों की वीडियो देखी जाएगी, उसके हिसाब से यूट्यूब आप लोगों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा। तो ये हमें दिखा रहा है कि 2.7 क्लिक थ्रू रेट आया है लास्ट 7 डेज़ के अंदर। यहाँ पर आप लोग लाइफ टाइम का भी सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ, महीने, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो इस वीडियो का। और इस ग्राफ की मदद से आपको पता चलता रहता है कि आप लोगों का ग्राफ कब ऊपर हुआ, कब नीचे हुआ। उसके बाद है आप लोगों की वीडियो का ट्रैफिक सोर्सेज, कि आप लोगों की वीडियो पर कहाँ कहाँ से व्यूज़ आए। यहाँ पर यूट्यूब सर्च से 63% आए, एक्सटर्नल से यानी कि गूगल, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप वगैरह से 22% आए। उसके बाद नोटिफिकेशन पर जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो 10% वहाँ से आए, और अननोन यहाँ से 3% आए। तो अगर मैं लास्ट 1 घंटे का देखूँ तो यहाँ पर यूट्यूब सर्च यानी कि 100% यूट्यूब सर्च से आए हैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ से आप लोग एनालाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज के, यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब सर्च इंजन के अलावा कहाँ कहाँ से आप लोगों के व्यूज़ आए आप लोगों की वीडियो पर, इस वीडियो पर जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर है टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो 62% गूगल सर्च इंजन से, 37% फेसबुक से। और अगर मैं लास्ट 7 डेज़ का चेक करूं तो लास्ट 7 डेज़ में भी इतने आए हैं, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने रिसेंट ही इस हफ्ते में अपलोड की है।
फ्रेंड्स उसके बाद है टॉप यूट्यूब सर्च ट्रीम, यानी कि वो कीवर्ड्स जो आप लोगों के रैंक कर गए, जो आप लोग टाइटल टैग या डिस्क्रिप्शन वगैरह में लगाते हो। तो सबसे पहला है रीफेस ऐप और रीफेस प्रो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, ये कीवर्ड रैंक हो गए हैं। और 74% अदर कीवर्ड्स हैं जो रैंक हुए हैं। अगर मैं लास्ट 28 दिन के अंदर देखूं तो भी इतने ही शो हो रहे हैं। टॉप वीडियो सजेस्ट, लास्ट 28 दिन के अंदर वीडियो सजेस्ट के अंदर से व्यूज़ नहीं आए, यानी कि अगर आप लोगों की एक वीडियो चल रही हो और उसके नीचे अगर मेरी वीडियो शो हो जाए तो ये होता है टॉप सजेस्ट व्यूज़। यानी कि आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो ना, उस वीडियो के नीचे जो भी वीडियो शो हो रही हैं वो सजेस्ट वीडियोज़ होती हैं। उसके बाद है ऑडियंस, यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा है जेंडर, मेल, फीमेल, टॉप जियोग्राफिक्स। ये अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने रिसेंट ही ये वीडियो अपलोड की है। तो फ्रेंड्स हमारे पास है इंटरनल कंटेंट, आई कार्ड में लगाई ना इस वीडियो को, तो वहाँ से 1.6% चैनल एवरेज के लिहाज से यहाँ पर व्यूज़ आए। यहाँ पर देखिए टेस्ट क्लिक पर क्रेडिट, जो आप लोगों को आई कार्ड में बताते हैं कि अगर आप लोगों ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को आई कार्ड में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से आकर देख लीजिए। ऐसे लोग सजेस्ट करते हैं ना, तो ये वही है। फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीम वाली वीडियोज़ को भी एनालाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि आप लोगों ने अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट करना है, उस पर किस तरह से थंबनेल लगाना है, किस तरह चेंज करना है, किस तरह उसको प्लेलिस्ट में ऐड करना है, किस तरह से आप लोगों ने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में चेंजिंग करनी है, वो सब सीख लेते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आप लोगों ने किस तरह से अपनी वीडियो को एडिट करना है। तो सिंपल आप लोगों ने वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है, जिस वीडियो को एडिट करना है या जिस वीडियो के थंबनेल वगैरह चेंज करना है, टाइटल वगैरह चेंज करना है, उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स सिंपल आप लोगों ने इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को एक पेंसिल वाला आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग उसका थंबनेल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों का ने वो थंबनेल डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग वो थंबनेल डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट एंड सेव, और यहाँ पर आप लोग टाइटल को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो, इसे डिलीट कर सकते हो, यहाँ से टैग्स को चेंज कर सकते हो या फिर टैग्स न्यू लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो को पब्लिक, अनलिस्ट, प्राइवेट जो भी करना चाहो, शेड्यूल पर लगाना चाहो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर नॉट इट्स मेड फॉर किड भी कर सकते हो या फिर मेड फॉर किड भी कर सकते हो कि आप लोगों की वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं। फिर आप लोग यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों की वीडियो 18+ है या 18+ के नीचे। यस करूँगा कि आप लोग इसे नो ही कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग इसे सेव कर, जो भी आप लोगों ने सेटिंग करनी है उसे करने के बाद आप लोगों ने सिंपल सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमारे पास है ये ऑप्शन एडवांस सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो की कैटेगरी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जो भी रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो का लाइसेंस वगैरह चेंज कर सकते हो, इसे क्रिएटर कमेंट कर सकते हो या फिर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रख सकते हो। यहाँ पर कमेंट्स को ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर अपनी वीडियोज़ को डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर है प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। आइए अब जानते हैं कि आप लोगों ने जो प्लेलिस्ट ऐड की हुई है या फिर क्रिएट की हुई है उन पर आप लोग किस तरह से जो वीडियोस हैं उनको एडिट कर सकते हो, किस तरह से अपनी प्लेलिस्ट को प्राइवेट अनलिस्ट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हमारे पास है तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। सिंपल आप लोगों ने प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों की वो तमाम प्लेलिस्ट शो हो जाएगी जो भी आप लोगों ने अनलिस्ट की होगी, प्राइवेट की होगी या पब्लिक की होगी या फिर फेवरेट पर लगाई होगी। सिंपल यहाँ पर मैं किसी भी एक प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप लोगों के पास नज़र आ रहा है एडिट का ऑप्शन। सिंपल आप लोगों ने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल चेंज कर सकते हो, प्लेलिस्ट के बारे में लिख सकते हो यहाँ पर आप लोग अपनी प्लेलिस्ट को पब्लिक, अनलिस्ट या फिर प्राइवेट वगैरह कर सकते हो या फिर आप अपनी प्लेलिस्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और जो भी आप लोगों ने करना है उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है।
और यहाँ से आप लोग अपनी प्लेलिस्ट वाली वीडियोस को एडिट भी कर सकते हो, उनके बारे में जान भी सकते हो। और अगर आप लोग थोड़ा सा बैक आएँ तो यहाँ पर आप लोग अपनी प्लेलिस्ट का एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो कि आप लोग प्लेलिस्ट पर कितने व्यूज़ आए। यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा है, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट पर अभी तक कोई व्यू नहीं आया। सिंपल इसी प्लेलिस्ट पर एक व्यू आया हुआ है। तो ये इसी तरह आप लोग प्लेलिस्ट के व्यूज़ वगैरह भी चेक कर सकते हो। हमारे पास चौथे नंबर पर आता है कमेंट्स का सेक्शन। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर है कमेंट वाला सेक्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं। सिंपल आप लोगों ने कमेंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों के वो तमाम कमेंट्स शो होंगे जो भी लोगों ने किए होंगे आप लोगों की वीडियोस पर। यहाँ पर एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, तो यह आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो पहले नंबर पर है पब्लिश्ड कमेंट, दूसरे पर है होल्ड एंड रिव्यू कमेंट्स। पहले होल्ड एंड रिव्यू कमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने YT स्टूडियो नाम की वेबसाइट पर जाकर उसकी सेटिंग में जाकर अगर आप लोगों ने कमेंट्स को होल्ड पर रिव्यू पर अगर लगाया होगा, आप लोगों ने अपनी वीडियो के जो कमेंट्स होते हैं तो वो तमाम की तमाम कमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर शो होंगे। मेरा अभी कोई भी कमेंट्स होल्ड पर रिव्यू पर नहीं लगाया हुआ, मैंने सभी के सभी कमेंट्स को परमिशन दी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं शो हो रहा है। सिंपल अब पब्लिश वाले आइकन पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लाइक कर सकते हो, इन्हें डिसलाइक कर सकते हो इन कमेंट्स को, यहाँ से रिप्लाई दे सकते हो किसी भी कमेंट्स का इस तरह से। और यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप लोग कमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, रिक्वेस्ट स्पैम में डाल सकते हो, हाइड पर यूज़र कर सकते हो, पर आप लोग इसे डिलीट भी कर सकते हो और एडिट करना चाहो तो अपने कमेंट्स को एडिट भी कर सकते हो। तो मैं इस कमेंट को पिन करना चाहूँ, सिंपल मैं इस कमेंट्स के 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पिन कमेंट, इसको मैं पिन कर दूँगा अगर जो भी जिस वीडियो में मैं इसे करना चाहूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इतनी वीडियो देख चुके हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना विद फेस कैम बहुत मुश्किल होता है और एक ही मोबाइल से एडिट करना बहुत मेहनत की काम होती है। अगर आप लोग इतना तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे 5वें सेक्शन एनालिटिक्स की। ये जो एनालिटिक्स है इसमें आप लोगों की जितनी भी वीडियोस हैं वो तमाम की तमाम वीडियोस का क्लिक थ्रू रेट दिखाएगा कि कितना वॉच टाइम आप लोगों की तमाम वीडियोस ने हासिल किया है, कितने दिनों में, कितने दिन में, कितने ईयर में, लाइफ टाइम, वो तमाम का तमाम शो होगा। कितनी अर्निंग की है आप लोगों की तमाम वीडियो ने, कहाँ से आप लोगों के व्यूज़ आए हैं, वो सब जान लेते हैं इस एनालिटिक वाले सेक्शन में। तो इसे थोड़ा सा गौर से देखिएगा और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि ये अच्छी तरह समझा पाऊँ। फ्रेंड्स, हमारे पास जो 5वां सेक्शन है वो है एनालिटिक्स का। तो इसे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना है। अगर आप लोग इतना तक वीडियो को देखते देखते पहुंच गए हो तो सिंपल मैं एनालिटिक्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों की वो तमाम की तमाम वीडियोज़ जितनी भी आप लोगों ने अपलोड की होंगी उनका वॉच टाइम दिखाएगा, उनके सब्सक्राइबर दिखाएगा, आप लोगों ने कितना लाइफ टाइम या कितने दिनों में हासिल किया है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ओवरव्यू का। ओवरव्यू पे आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का रियल टाइम व्यूज़ एंड लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियोस जो टॉप पर जा रही हैं, जो अभी तक व्यूज़ हासिल कर रही हैं, वो तमाम यहाँ पर आप लोगों का वॉच टाइम, व्यूज़, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, आप लोगों की इनकम, आप लोगों के सब्सक्राइबर, कितने सब्सक्राइबर शो हुए हैं, कितने दिनों में आए हैं, दिनों में आप लोगों ने कितने सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। यहाँ पर आप लोगों का वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर, जो आप लोगों के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने कितना वॉच किया है आप लोगों की वीडियो को। यहाँ पर लाइक और डिसलाइक, और यहाँ पर आप लोगों की टॉप वीडियो शो होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है रेवेन्यू, यानी कि जो आप लोगों की इनकम होती है, जो आप लोग अर्न करते हो। तो यहाँ पर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो यहाँ पर 0 हर चीज़ शो कर रहा है। तो अब इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, हम चलते हैं डिस्कवरी की तरफ। जैसे डिस्कवरी पर आएंगे तो जो हमने पहले ओवरव्यू में सीखा, रियल टाइम व्यूज़, वो तमाम की तमाम यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कवरी पर। तो यहाँ पर हमारे पास इम्प्रेशन है 21,000
248। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए लास्ट 7 डेज़ पर ये पूरी के पूरे चैनल का निचोड़ पे बता रहा है एनालिटिक्स। पहले हमने सीखा एक वीडियो का एनालिटिक्स, उनका क्लिक थ्रू रेट। अब है पूरे के पूरे चैनल में जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं ना, उनका एनालिटिक्स जो पब्लिश हैं, ये नहीं जो अनलिस्ट है वो नहीं, जो पब्लिश हैं वो दिखा रहा है। यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ का मैंने सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, पहले यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, यानी कि ये अच्छा जा रहा है, इंप्रेशन अच्छे जा रहे हैं। 7126 इंप्रेशन लास्ट 7 डेज़ में। और उसके बाद नीचे है इंप्रेशन पर क्लिक थ्रू रेट, है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट वो होता है जो आप लोगों की वीडियो को शो करता है कि आप लोगों की कितने लोगों ने आप लोगों का थंबनेल या टाइटल देखकर क्लिक किया। आप लोगों की वीडियोस के इंप्रेशन 7000, जितनी भी आप लोगों की वीडियोस हैं वो तमाम वीडियोस के 7000 इंप्रेशन गए, तो उस पर जो क्लिक थ्रू रेट आया, जो आप लोगों की वीडियोस पर थंबनेल या टाइटल देखकर लोगों ने क्लिक किया, जो क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा तो वो ग्राफ आप लोगों को शो कर रहा है। यहाँ पर 4.2% मेरे टोटल चैनल का क्लिक थ्रू रेट है, वो भी लास्ट 28 डे का। जैसे मैं 7 डेज़ करूँगा तो 2.5, ये अच्छा जा रहा है मेरे लिए, तो ये अच्छा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का क्लिक थ्रू रेट होगा उतने ही ज़्यादा आप लोगों की वीडियोस और आप लोगों का चैनल जल्द से जल्द ग्रो होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रैफिक सोर्सेज की। जैसे मैं ट्रैफिक सोर्सेज पर क्लिक करूंगा तो यह मुझे लास्ट 28 डे का बता रहा है कि मेरी तमाम की तमाम वीडियो जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं ना मेरे चैनल पर, वो 76% यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। दूसरा है अदर फीचर, यूट्यूब अदर फीचर, यूट्यूब के जो अदर फीचर हैं वहाँ से आए। यहाँ पर है चैनल पेज, जो यहाँ पर है ब्राउज फीचर 3.5% ब्राउज। तो यहाँ पर है एक्सटर्नल सोर्सेज, सेंड आया नोटिफिकेशन जिन, और यहाँ पर है सजेस्ट वीडियोस 1.4%। दूसरा है डिस्कवरी और अननोन सोर्सेज और टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए गूगल सर्च से आ रहे हैं 24%, फेसबुक से आ रहे हैं, क्रिएटिव स्टूडियो से आ रहे हैं और अदर फीचर से आ रहे हैं, यूज़ आ रहे हैं। और जो टॉप सजेस्ट योर कंटेंट, ये मेरे व्यूज़, ये टॉप वीडियोस हैं, उनके कीवर्ड्स ये मुझे दिखा रहा है कि ये सजेस्ट से व्यूज़ आ रहे हैं मेरे। तो ये मेरी टॉप वीडियोस हैं जो सजेस्ट से व्यूज़ हासिल कर रही हैं। डिस्कवरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियंस का। जैसे ही ऑडियंस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये शो कर रहा है लास्ट 28 डे का। यहाँ पर पूरा लास्ट 28 डे का शो कर रहा है। मेल 90% और फीमेल 9%। अगर मैं यहाँ पर लास्ट 7 डे का चेक करूँ तो नॉट शोइंग, लास्ट 28 डे का ही शो कर रहा है। और यहाँ पर एज ग्रुप यानी कि कितनी एज वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो 18 से 24 साल के दरमियान के लोग 81% है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और 25 से 34 साल के दरमियान लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो ये 2 एज ग्रुप वाले मेरी वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। और टॉप जियोग्राफिक्स 28 दिनों में पाकिस्तान से 41% आ रहे हैं, इंडिया से 13% और यूनाइटेड स्टेट से 1.3%। सब टाइटल जिसे सीसी कहते हैं, मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूँ और नीचे इंग्लिश हिंदी शो हो रही है तो इसे आप सब टाइटल कहते हैं। तो 99% और सब टाइटल सीसी। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरएक्टिव कंटेंट। इंटरएक्टिव कंटेंट पर यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा है, नीचे है टेस्टर क्लिक पर क्रेडिट, जो यहाँ पर आप लोग ग्राफ को भी ऊपर नीचे होता हुआ देख सकते हो। और ये नीचे जा रहा है यानी कि ये अच्छे नहीं हैं। अगर लास्ट 7 डेज़ की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी कि अच्छा है, +1.7%, 4.6 पर क्रेडिट। प्लेलिस्ट, अब प्लेलिस्ट से कितने व्यूज़ आए हैं
तो यहाँ पर देखिए व्यूज़ 0 आए, वीडियो वी एनालाइटिक्स इन प्लेलिस्ट 0, एवरेज टाइम इन प्लेलिस्ट कि कितना टाइम लोगों ने स्पेंड किया मेरी वीडियो पर, तो 0 यानी कि 41% लोग रुके मेरी एक वीडियो पर एवरेज टाइम। और लास्ट 7 डे की बात करें तो नहीं शो हो रहा। तो